Learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you another tenses, that is present continuous passive voice. हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि उनको गालियाँ दी जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मैच देखा जा रहा है। लेकिन जब हमने इनको ट्रांसलेट करना होता है तो तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है तो कंटिन्यूस का, लेकिन कहाँ इसका सब्जेक्ट है, कौन इसका रिसीवर है, कौन इसको परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमें पता ही नहीं चलता। तो इस तरह के मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या टेंस है, ये किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं। कि ये देखिए, ये 2-3 लोग हैं ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है जी। अब कोई एक तीसरा शख्स आता है और हमें ये बताता है कि उनको, मतलब ये जो लोग बैठे हैं उनको गालियाँ दी जा रही हैं, ठीक है। अब उनको कौन गालियाँ दे रहा है वो उस शख्स को भी नहीं पता, लेकिन वो आकर दूसरों को कहता है कि यार वहाँ उनको गालियाँ दी जा रही हैं। मतलब इन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर एक काम हुआ है। वो काम क्या हुआ है कि भाई उनको गालियाँ दी जा रही हैं। गालियाँ कौन दे रहा है ये हमें नहीं पता चला, ठीक है। जो इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन, मतलब वो पैसिव हो, वो चुप करके बैठा हो कि दूसरे शख्स आए उसे मार पीट के जाए, उसे गालियाँ दे के जाए, तो वो चीज़ होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंसेस, ठीक है। और अक्सर ये होता है कोई एक शख्स हमें आगे बता रहा होता है कि वहाँ उन लोगों को मारा जा रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस है कि मतलब उन लोगों की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन कौन उनको मार रहा है ये हमें नहीं पता होता। ये हमें बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं कि भाई ये कैसे हम इस बात को समझेंगे। लेकिन इस बात को समझने का तरीका ही यही है कि आप पहले देखें कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो कोई काम कर रहे हैं या उनके ऊपर कोई काम हो रहा है। देखो, हम कह रहे हैं उनको कुछ लोग थे, वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को गालियाँ दे रहे हैं या उनके ऊपर किसी ने आकर कुछ उनको गालियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने किसी को गालियाँ नहीं दी, और कुछ लोग हैं वहाँ जो इन लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं, मतलब इनको गालियाँ दिए जा रहे हैं। तो मतलब ये पैसिव हो गई, ये चुप करके बैठे हुए हैं, कोई लोग आए उन्होंने इनको गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। तो ये क्या हो गया जी, ये पैसिव वॉइस। अगर देखिए घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, 2-3 घर हैं वहाँ, ये देखिए ऐसे घर हैं वो बन रहे हैं। कौन बना रहा है भाई, ना हमने ये बताया है कि कोई मालिक है, ना हमने ये बताया किसी सोसाइटी में कोई ऑनर था वो 2-3 घर बना रहा है, ना हमें ये बता रहे हैं हम कि मजदूर घर बना। बस हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये एक चीज़ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक काम हो रहा है कि इसको बनाया जा रहा है। ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ये पैसिव वॉइस के टेंसेस होते हैं, ठीक है जी। अब हम इनको 1 बाय 1 हम ट्रांसलेट करते हैं, उसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। जा रही है से आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस का हम इसको किस तरह लिखते हैं जी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम वॉज वर आना, इज़ आर एम क्योंकि प्रेजेंट क्या है तो इज़ आर और एम आएगा, और उसके बाद कंटिन्यूस को शो करने के लिए बीइंग का वर्ड यूज़ होगा। बीइंग के बाद क्या है V3, उसके बाद है रिमेनिंग सेंटेंस आएगा, ठीक है। उनको गालियाँ दी जा रही है, हमारा सब्जेक्ट क्या है जी उनको, ठीक है। उनको की इंग्लिश क्या है दे, ठीक है। दे का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है आर, दे आर। जा रही मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस को शो करने के लिए हमने बीइंग का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग बीइंग का वर्ड यूज़ करेंगे, दे आर बीइंग। अच्छा, अब उनके ऊपर जो एक्शन हुआ है वो क्या है भाई, उसे मारा गया है, उनको गालियाँ दी गई हैं या उनको फोर्स किया गया, क्या एक्शन क्या हुआ है जी, उनको गालियाँ दी गई हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्शन है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, जो रिसीवर हैं, जो रिसीव करने वाले हैं, उनके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म किया गया है कि दूसरे शख्स ने आकर भाई उनको गालियाँ देना शुरू कर दी। वो पैसिव हैं, वो चुप करके ऐसे बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी को आगे से गालियाँ दी। तो जो एक्शन है उसको हम V3 में लिखते हैं। तो एक्शन हमारा क्या आ जाएगा अब्यूज्ड। अब्यूज होता है गालियाँ देना, लेकिन हमने V3 लिखना है तो हमारा क्या आ जाएगा अब्यूज्ड। दे आर बीइंग अब्यूज्ड, और ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। उनको गालियाँ दी जा रही हैं, दे आर बीइंग अब्यूज्ड। चाहे आप उर्दू में इस तरह का बोलो, अगर आप इंग्लिश में देखो हमें थोड़े से लगता है कि मतलब कुछ खालीपन है इनमें, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस ही ऐसे बनते हैं। और अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है जी। आगे हम लोग देखते हैं जी, आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। घर बनाए जा रहे हैं, सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है कि
काम किस चीज़ पे हो रहा है, सबसे पहले हमने वो देना है। बनाए जा रहे हैं, ठीक है जी, क्या बनाया जा रहा है, घर, ठीक है, घर के ऊपर मतलब एक चीज़ है उसे बनाया जा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, वो चीज़ क्या है, घर। घर के लिए क्या आएगा, हाउसेस, ठीक है। ज़्यादा है तो आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूस को शो करने के लिए क्या आ जाए, बीइंग आ जाएगा, ठीक है। हाउसेस आर बीइंग, जब बनाने की इंग्लिश क्या है जी, मेड, V3 आएगा, मेक होता है, V3 आएगा तो मेड। हाउसेस आर बीइंग मेड, घर बनाए जा। अगर देखिए जी, मंसूबे बनाए जा रहे हैं, क्या बनाए जा रहे हैं जी, पहले हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि मंसूबे हमारा क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। क्या आएगा जी, प्लान्स, ज़्यादा है तो आर आ जाएगा, अगर सिंगल है प्लान इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। प्लान इज़ कंटिन्यूस को शो करने के लिए बीइंग आ जाएगा, प्लान इज़ बीइंग, बनाने की इंग्लिश क्या है जी, मेड आ जाएगा। प्लान इज़ बीइंग, प्लान्स आर बीइंग मेड, या प्लान इज़ बीइंग मेड, मंसूबे बनाए जा रहे हैं, प्लान इज़ जो मंसूबा है बनाया जा रहा है, मतलब एक काम तो हो रहा है लेकिन काम कौन कर रहा है, हमें नहीं, मंसूबा कौन बना रहा है भाई, हमें नहीं पता। अगर हमारा यहाँ एक मंसूबा शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का, ये कहता है कि यूनिवर्सिटी बनेगी, हमें ये तो बताया गया कि मतलब यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसने बनाया हमें ये नहीं पता, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो रहा है, ये काम तो हो रहा है लेकिन काम करने वाले का हमें नहीं पता। अगर ये मैच देखा जा रहा है, ठीक है जी, मैच है, एक मैच देखा जा रहा है, ये मैच हमारा क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। मैच इज़ आएगा, कंटिन्यूस को शो करने के लिए बीइंग आ जाएगा, मैच इज़ बीइंग वॉच्ड आएगा, ठीक है। कौन देख, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन तो मैच नहीं देख रहा है ना, कि अली, रशीद, सजाद ये शख्स मैच देख रहे हैं। हम अगर तो नाम होता ना कि अली मैच देख रहा था, अली इज़ वॉचिंग मैच आ जाता, लेकिन हमने सीधा कहा कि मैच देखा जा रहा है, तो वो हमें स्पेसिफिक पर्सन का तो नहीं पता, हमने एक कॉमन इंफॉर्मेशन दी है सबको कि एक काम है, मतलब एक मैच है तो उसे लोग देख रहे हैं, वो चुप करके खड़ा है और उसे लोग देख रहे हैं, मैच हो रहा है और उसे लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया जी, ये पैसिव वॉइस का बन गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन देख रहा है मैच, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, मैच इज़ बीइंग वॉच्ड, ठीक है जी। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या आती है जी, वॉच्ड। आगे देखें जी, बच्चे सकाफती दिन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे, देखिए मैंने ये इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बच्चे सकाफती दिन के लिए तैयार हो रहे हैं। आपने मुझे ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये एक्शन सेंटेंस है या ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मतलब ये सेंटेंस और इससे रिलेटेड सेंटेंस लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने अगर पहचान करनी है तो मज़ीद आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे कि आपको एक्शन सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में डिफरेंस मालूम हो सके। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर जानते हो और उसको पुट करके वो फार्मूला पुट करके आप लोगों को बनाने बहुत आसान, अगर आपको वक़ैब आती है, तो अगर आप जानते हो कि ये पैसिव है ये एक्शन सेंटेंसेस है, तो यही आपकी बेसिक है इंग्लिश सीखने की। अब जब ये जान लोगे तो आप मतलब घर बैठ के ही इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो सकती है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।